जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी अब जो बात सोच रहे हैं वो सिर्फ श्री राम ही सोच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हम सब भाई एक साथ ही हुए पैदा, एक साथ ही पढ़े लिखे बड़े हुए, एक साथ ही सब कुछ हुआ, एक साथ ही विवाह भी संपन्न हुआ, पर फिर भी विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछतानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटलाई। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आय लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूप कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गलिए अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली कैतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहें कब हुई हैं काली, बिगन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन मतलब मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। कैसे? तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारहि बार पाए लय परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मातु करे सोई आजू। राम जाहि बन राजू, तजी मोहि सकल सुर काजू। वे कहते हैं सरस्वती जी से कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी रास त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा कि विस्मय हरस रहित रघुराव, तुम जानऊ सब राम प्रभाव।
जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूति, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, यह दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारि बहोरी, करहि चाह कुशल कवि मोरी। हर से हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसाह सुख दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन को जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आईं, मानो दुस्साह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमति, चेर के कई केरी। अजस पटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। जय श्री राम, जय श्री राम।